राधा स्वामी जी, कभी कभी ऐसे होता है, जो भी जीव गुरु को मानता है, सतगुरु को मानता है, उसका भजन सिमरन करता है, उसको कुछ बातें पहले से ही पता लग जाती हैं, दिख जाती हैं। जब वह अपने परिवार वालों को बताता है, लेकिन वह उस चीज़ पर भरोसा ही नहीं करते जब तक वह चीज़ हो नहीं जाती। तो आज की जो साखी है वह भी इसी पर है कि हमें हमेशा अपने सतगुरु की बातों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। एक परिवार था जो बहुत ही अच्छा था, अच्छा उनका घर परिवार चल रहा था, काफ़ी अच्छा था। तो जब वह सारा परिवार बैठे हुए थे तो उनका एक सपना था कि हम बहुत बड़ी गाड़ी लें, क्योंकि छोटी गाड़ी में हमें मज़ा नहीं आता, हमारे पास एक बड़ी लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब उनके पिताजी और दो भाई थे, वह तीनों लोग सलाह कर रहे थे, तो उनकी जो माता थी और जो बड़े भाई की जो वाइफ थी, वह दोनों कहने लगी कि हमें नहीं लगता कि हमें इतनी बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि इसका कर्जा ही हमारे पर बहुत हो जाएगा, फिर उतारना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, उसे हम ऐसे ही ख़त्म कर दें। लेकिन वह जो तीनों लोग थे, पिताजी भी और दोनों भाई, वह कहने लगे जब हम कमाई करते हैं तो क्या हम कर्जा नहीं उतार पाएंगे? हमें शौक़ है, हमें गाड़ी लेनी ही लेनी है। तो अब जो वाइफ थी, उनकी माता थी, वह कहने लगी ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिए। जब वह लोग गाड़ी के लिए एजेंसी में गए, वहाँ पर बुकिंग वगैरह की, देखा कि सारा कुछ बहुत अच्छा है, तो उन्हें बहुत अच्छी गाड़ी लगी, तो वहाँ पर वह लोग बुक कर आए गाड़ी को। जब बुक कर कर घर आ गए कि हम गाड़ी बुक कर आए हैं, अब परिवार वाले जो थे, जो माता थी, जो पत्नी थी, उन्होंने भी परिवार वालों को, अपनों को बधाई दी कि अच्छी बात है, मालिक आपको तरक्कियाँ बख्शे। लेकिन वह जो वाइफ थी, बड़े लड़के की जो वाइफ थी, वह सतगुरु को बहुत मानती थी। वह बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब भी कोई उनके घर में काम होता था, कुछ भी होता था, अच्छा होता था, बुरा होता था, कुछ भी करने के लिए जाते थे, तो वह जो बहन थी एक ही अरदास बाबा जी से करती थी कि बाबा जी हम यह काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, अगर आपको अच्छा लगे तभी करना, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तभी वह काम संपूर्ण करना, नहीं तो मत करना। मेरा जो परिवार है बहुत ही बड़ा रिस्क लेने जा रहा है। जिस दिन यह अरदास की, उस दिन ही रात को उस बहन को क्या सपना आता है कि बाबा जी आए हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि बेटा, जिस गाड़ी को यह परिवार लेने के लिए जा रहा है, जिसकी बुकिंग की है, वह गाड़ी तुम्हारे कर्मों में नहीं है, उसे ना लो। जब यह बात सुनी तो उस बहन की आंखें खुल गईं, एकदम से डर गई, घबरा गई। तभी रात को ही अपने हस्बैंड को जगाया और उससे कहने लगी कि मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब सपना आया है। उसके हस्बैंड कहने लगे क्या बातें कर रही हो, सो जाओ आराम से। तो वह बहन कहने लगी एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। जो गाड़ी बुकिंग कर कर आए हो ना, उसे कैंसिल कर दो, हम नहीं लेंगे इतनी बड़ी गाड़ी। तो उसके हस्बैंड कहने लगे हुआ क्या है। तो वह कहने लगी कि मुझे बाबा जी मिले थे, बाबा जी आए थे, बाबा जी कह रहे थे कि वह गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, उसे कैंसिल कर दो। जब यह बात उसके हस्बैंड ने सुनी तो हस्बैंड कहने लगे तुम सो जाओ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने और मम्मी ने तो पहले ही नन्ना डाल दिया है कि हमें वह चीज़ लेनी ही नहीं, तो फिर तो बुरी बुरी बातें वैसे ही ध्यान में आएंगी। सारा दिन तो बाबा जी करती रहती हो, तो बाबा जी आ गए। मैं नहीं भरोसा करता। सुबह हुई, सारा परिवार फिर से बैठा। अब उसके हस्बैंड ने सारे परिवार को बात बताई। सारा परिवार हंसने लगा, कहने लगा देखो अब इन्हें सपने भी अजीबोगरीब आने लगे हैं। कभी ऐसा भी होता है, कभी गुरु ऐसा भी कह सकता है कोई काम करो तो।
अब जो माँ थी, जो वाइफ थी, वह कहने लगी ठीक है, हम तो यही चाहते हैं मालिक आपको तरक्कियाँ बख्शे। कुछ ही दिन बीते कि उनके घर जो गाड़ी की बुकिंग कर कर आए थे वह गाड़ी अपने घर आ गई, उनके घर आ गई। बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत खुश हुए। जो आस पड़ोस के लोग थे सभी देखने के लिए आए। कुछ लोगों ने बातें भी की कि देखो कितनी बड़ी गाड़ी ले आए हैं। कुछ लोग खुश हुए। सभी लोग जो भी मीठा वगैरह था सभी को खिलाया उन्होंने। अच्छा सब समय चल रहा था, सभी अपने अपने कामकाज करने लगे। लेकिन उस लड़की के मन में कहीं ना कहीं यह बात आती ही थी कि बाबा जी मुझे यह बात क्यों कह कर गए हैं। लेकिन फिर कहती थी चलो जो मालिक करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब उस गाड़ी पर बैठ के सारा परिवार डेरे भी गया, रिश्तेदारों में भी गया। किस्तें भी, उस गाड़ी की किस्त 18 से 19,000 उस किस्त थी महीने की, वह लोग दे रहे थे। 1 से 1.5 साल उनके पास वह गाड़ी रही। जब 1 से 1.5 साल गाड़ी रही तो थोड़ी सी उनका जो काम काज था उसमें थोड़ा काम काज कम होने लगा, तो थोड़ी रुकावट आने लगी। तो जो उनकी किस्तें थीं वह देने में दिक्कतें आने लगीं। अब जो बड़ा भाई था वह छोटे से कहता था कि तू किस्तों का इंतज़ाम कर। जो छोटा भाई था वह बड़े से कहता था तू किस्तों का इंतज़ाम कर। 2-4 किस्तें तो जो उनके पास जमा पूंजी थी, अब 18-19 हज़ार रुपया किस्त निकालनी भी मुश्किल हो जाती थी, वह उन्होंने दे दी। इसी बीच में उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उसमें भी पैसा लग गया। अब उधर पिताजी की तबीयत, उधर गाड़ी की किस्त, उनके घर के जो हालात थे वह बिल्कुल डगमगा गए। जब ऐसा होने लगा, अब वह जो लड़की थी उसके मन में फिर से वह बात आई कि मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि बाबा जी कह के गए हैं कि यह काम मत करो। अब बहुत चिंता होने लगी। अब फिर से उस लड़की ने कहा, जब सारा परिवार बैठा तो वह लड़की कहने लगी कि देखो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मुझे गुरु के दर्शन हुए हैं, मेरा गुरु कह के गया है कि यह गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा चलो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत है। लेकिन आज देखो हमारे घर पर क्या होनी हो गई है। जो हमारी जमा पूंजी है वह भी किस्तों में जा रही है, ऊपर से पिताजी भी बीमार हो गए हैं। ऐसे तो जो हमारे हालात हैं वह दिन ब दिन और गिर जाएंगे। इस गाड़ी को बचाते बचाते कहीं हमारा घर ही ना बिक जाए। सारे परिवार ने सोचा कि यह बात तो सच है कि कहीं ऐसा ना हो कि कामकाज तो वैसे ही इतना कम हो रहा है, पिताजी पर भी इतने पैसे लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा गाड़ी की किस्तें उतारते उतारते, पिताजी का इलाज कराते कराते सच में ही हमारा कहीं घर भी बिकने पर ना आ जाए। अब दोनों भाइयों ने और पिताजी ने यही सलाह की कि इस गाड़ी को बेच देते हैं। जो गाड़ी को बेचने पर लगा दिया, लेकिन गाड़ी जितनी महंगी आई थी उस हिसाब से उसके रेट ही नहीं लग रहे थे। अभी नई गाड़ी थी बिल्कुल। अब बड़ी दिक्कत, घर में रोज़ बातें होने लगी कि गाड़ी के तो रेट ही नहीं लग रहा, इतने घाटे में हम लोग जाएंगे, सीधा ही 5 से 7 लाख रुपए कम हो रहा है। अब जो माँ थी वह भी बहुत चिंता करने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, नई गाड़ी है, इतने पैसे कोई कम कैसे देगा। जब एजेंसी में जाकर पता किया तो उन्होंने भी ठीक ठीक ही रेट लगाए, तब भी बहुत घाटा उन लोगों को पड़ा। अब जब गाड़ी उनकी बिक गई, जो किस्तें जानी थी वह सारी की सारी किस्तें कट गईं और जो उनके हाथ में सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए ही आए, कुछ नहीं बचा उनके पास। जो 1 से 1.5 लाख रुपए आए थे कुछ पिताजी पर लग गए, जो और देना लेना था सब उतर गया। आज उनके पास ना गाड़ी रही ना कुछ रहा। बहुत परेशान और चिंता में लोग भी मजाक बनाने लगे कि देखो बड़ी गाड़ी ली थी, सब कुछ बिक गया, पता नहीं कैसा कामकाज किया है इन्होंने। अब उस लड़की को बड़ी चिंता, लेकिन लड़की बार बार एक ही बात कह रही थी कि देखो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे गुरु कह कर गए हैं कि यह गाड़ी तुम्हारे लायक नहीं है, मत लेना। लेकिन आप लोग नहीं माने। अब भी उसके हस्बैंड जो थे क्या कह रहे थे, नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को कि बाबा जी ऐसी कोई बात कह कर गए होंगे।
वह लड़की कहने लगी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। घाटे में चले गए हम लोग, लेकिन आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आया। तो वह जो लड़का था वह कहने लगा मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। एक दिन वह लड़का अपनी माँ के पास बैठा सुबह सुबह, तो अपनी माँ से क्या कहने लगा कि माँ आज ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ कहने लगी क्या हुआ बेटा, कोई तबीयत खराब है? चिंता मत किया करो, जो होना था वही हो गया, बिक गई गाड़ी, कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी, छोटी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वह लड़का अपने माँ के गले लग गया। जब माँ के गले लग गया तो माँ सोचने लगी कि ऐसी क्या परेशानी हो गई है कि ऐसे तो ये कभी करता ही नहीं, आज क्यों रो रहा है। वह लड़का कहने लगा कि माँ आपको पता है रात को मैंने इतना बुरा सपना देखा कि जो गाड़ी हमारे पास थी, जब मैं उस गाड़ी से जा रहा था तो उस गाड़ी का इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि उस गाड़ी का ही कुछ नहीं बचा और ना ही मेरा कुछ बचा है। जब यह बात माँ ने सुनी, पत्नी ने सुनी, तो वह बिल्कुल हैरान हो गई। लेकिन माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, यह सपना है, सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन उसकी वाइफ को पता था। वाइफ फिर से अपने हस्बैंड से कहने लगी यह भी कोई ना कोई इशारा है मेरे मालिक का, जरूर आपको कुछ बताकर गए हैं। वह लड़का कहने लगा कि क्या बताकर गए हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक तो वह हमारे पास गाड़ी रही तब तो ऐसा कोई सपना आया नहीं, आज बिक गई है तो आज सपने आ रहे हैं। वह लड़की कहने लगी देखना, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई निकलेगा। शाम हुई, जिनको गाड़ी दी थी, सेल की थी, उनका मैसेज आ गया कि उस गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है ना, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि उस परिवार के 2 मेंबर बहुत ही, उनकी हालत गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसी गाड़ी का। जब यह बात उस परिवार ने सुनी तो उनका तो कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उस परिवार ने उस लड़की से कहा, बड़े लड़के ने अपनी वाइफ से कहा कि सच में आज तक तू जो कहती रहे वह सच था, हम लोग झूठे थे। अगर सच में उस दिन हम तुम्हारी यह बात मान लेते कि तुम्हारे गुरु का यह आदेश है, यह बताकर गए हैं, तो शायद आज हम यहाँ के यहाँ तक ना पहुँचे होते। लेकिन उस लड़की की आंखों में आंसू, और वह लड़की कहने लगी आज हमें दुख उनके लिए भी है जिनके साथ ऐसा हुआ है। मालिक उनके मेंबरों को, उनके परिवार वालों को कुछ ना करे, वह ठीक ठाक हो जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो। लेकिन देखो, मालिक अपने बच्चों को इशारा करते हैं, बताते हैं, लेकिन हम ना समझ हैं, हम समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, सपने में गुरु आए हैं, सब झूठ है। लेकिन सच में झूठ नहीं होता। जब गुरु ही हमारे सपने में आ गया और हमें कोई इशारा कर रहा है, हमें कुछ समझा रहा है, गुरु का सपने में आना कभी झूठ नहीं हो सकता। तो वह लड़की कहने लगी कि हमें भरोसा करना चाहिए। तब परिवार वाले कहने लगे तुम सच थी, शायद अगर हम भरोसा कर लेते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो वह लड़की कहने लगी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सभी लोग डेरे चलते हैं, सत्संग सुनते हैं। आगे से जब भी कोई हम ऐसा काम करेंगे, सबसे पहले मालिक की इजाज़त लेंगे। अगर मालिक हमें इशारा करेंगे तभी हम वह काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने गुरु पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। जब हम गुरु के सामने खड़े होकर, चाहे वह तस्वीर है, चाहे हाजिर नाजिर है,
जब हम गुरु के सामने खड़े होके कोई अरदास करते हैं, कोई अर्जी लगाते हैं कि गुरु हम यह काम कर रहे हैं, अब यह तेरी जिम्मेदारी है, जब हम यह बात कह देते हैं ना कि तेरी जिम्मेदारी है, फिर उसको जो अच्छा लगता है हमें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ना कि जब हमें सब कुछ पता भी चल जाए, हमें मालिक इशारा भी कर दे, उसके बावजूद हम गलत कदम उठाते हैं तो हमारे ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन मालिक तब भी अपने बच्चों की रक्षा जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। राधा स्वामी।